अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमजद राहत। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है पुर्तगाल के जो इमिग्रेशन के हवाले से। आज तारीख़ है 24 जनवरी 2021। और आज जो मैं एक वीडियो बना रहा हूं वो जो है अपने मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफ़गानिस्तान के जो भाई हैं उनके लिए है। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से यहाँ पे जो आ जाते हैं भाई। ये वीडियो दो किस्म के लोगों के लिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। नंबर एक के जो हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी या बांग्लादेश के जो भाई हैं जो यानी कि यूरोप में किसी कंट्रीज़ में है, फॉर एग्जांपल कोई यूके में है या कोई जर्मनी में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई डेनमार्क में है, कोई नॉर्वे में है, तो उन कंट्रीज़ में बैठे हैं। एक उनके लिए है, और एक वो लोग जो पाकिस्तान से न्यू मतलब उनके वीज़े लग चुके हैं, वो यहाँ पे यूरोप में आ रहे हैं। यूरोप में शेंजन का उनके पास वीज़ा है। शेंजन मतलब 26 कंट्रीज़ जिनमें वो फ्रीली वो विजिट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि ये वो दोस्त जो मतलब पाकिस्तान से, स्पेशली जो पाकिस्तान से हमारे भाई आ जाते हैं, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, वो नए होते हैं यहाँ पे। उनको ये समझ नहीं आती कि जी अभी हमने जब यूरोप जा रहे हैं तो हम कौन सी कंट्री में सेटलमेंट करें। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो भी बंदा पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आता है वो ये सोचता है कि जनाब मैंने अभी जाना है यूरोप में, और यूरोप में मैंने किसी अच्छी सी कंट्री में सेटिंग करनी है। तो मेरे दोस्तों, अच्छी सी कंट्री में सेटिंग की जो ख्वाहिश है वो हर इंसान की होती है, लेकिन नसीब के लोग ही वहाँ पे सेट होते हैं। तो बेस्ट जो मैं आपको ऑप्शन बताऊँगा, जो हमारे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो उनके लिए ऑप्शन ये है कि जब वो पाकिस्तान या इंडिया, अफ़गानिस्तान से आते हैं या यूरोप में, तो वो जो है ना, जिस कंट्री का भी वीज़ा उनके पास हो, टूरिस्ट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो या उनके पास जो है वर्क वीज़ा हो, तो मतलब कोई भी यानी वीज़ा हो जितना वो लीगली यहाँ पे हो, उनको उसका वीज़ा वैलिड हो। और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो उनके लिए भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सारे जो मैंने अभी बता दिए, एक वो जो पाकिस्तान से आई हैं जिनके पास यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हैं जिनका वीज़ा वैलिड है, और एक वो लोग जिनका वीज़ा वैलिड नहीं है, वो आए थे या स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे या मतलब मेडिकल किसी भी वीज़ा पे आए थे यहाँ पे लीगली, वो यहाँ पे आ गए थे, लेकिन अभी उनके एक्सपायर हो गए। और वो दोस्त भी जो किसी भी तरीके से यूरोप पहुँचे हैं, अभी उनके पास जो है वो यूरोप की किसी कंट्री में बैठे हुए हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास पेपर नहीं है। क्योंकि मेरे काफ़ी जो इधर मैंने जो देखे हैं लोग, उनके पास पेपर नहीं होते, उनको 7 साल 10 साल हो चुके होते हैं, उनके पास पेपर नहीं होते। तो ये सब इन दोस्तों के लिए वीडियो है। और दूसरी अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है, जो पॉइंट जो है बात करने का, वो है पुर्तगाल में पेपर कैसे लेने हैं, ठीक है। पुर्तगाल में पेपर भाइयों आप लोगों ने ऐसे लेने हैं कि वो लोग जिनके पास वीज़ा है, वैलिड है, वो तो आप लोग जो है ना जिस कंट्री में भी बैठे हैं, डायरेक्ट आप उधर से बस टिकट लें और वहाँ से जो है फ़्लाइट लें और सीधा पुर्तगाल पहुँच जाएं। सिंपल, आपके पास यही तरीका है। और दूसरे वो भाई जो जिनके पास वीज़ा एक्सपायर है या जो ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं वहाँ यूरोप किसी कंट्री में, तो वो जनाब अली सीधा जो है ना, बस वो भी किसी तरीके से जब पहुँच जाते हैं वहाँ पे पुर्तगाल में, वो आप खुद समझदार हैं कि कैसे पहुँचना है। तो जब आप उधर पहुँचेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि जब आप जाएंगे तो एक बात ध्यान में याद रखनी है कि सबसे पहले जो आपके पास जो आपकी जो फ़्लाइट की टिकट है या बस की टिकट है या मतलब किसी भी तरीके से ट्रेन की टिकट है, वो टिकट आप लोगों ने नहीं घुमानी। मतलब बेहतर है आपके लिए। जो लीगल है वो तो अपने पास ही रखें, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं टिकट तो मैंने गुम नहीं हुई थी, खैर मेरे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ पे मुझे जब फिर मैं फिंगरों के टाइम गया था तो उन्होंने मुझसे ये जो है वो मांग लिए थे, ये टिकट मांग ली थी फ़्लाइट की, ठीक है। और दूसरी जो दोस्तों बात है, अभी मैं आगे प्रोसेस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जब पुर्तगाल पहुँच जाना है, चाहे लीगल लीगली जो भी तरीके से हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पे एक मारुति मुनीज़ का एरिया है। कौन सा एरिया? मारुति मुनीज़। ये जहन में नोट कर लें, क्योंकि ये पॉइंट वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मारुति मुनीज़ के एरिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे देसी बंदे वहाँ पे होते हैं। देसी मतलब अफ़गानी, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, जो भी, तो ये सारे हमारे उधर ही होते हैं। और वहाँ पे जब आप जाएंगे, स्पेशली बांग्लादेश के भाई हैं,
और वहाँ पे उनके जो है ना होटल्स हैं, होटल्स में होते हैं वहाँ पे। और वो आपको वहाँ पे जनाब आली सबसे पहले एक और चीज़ मैं मेरे जहन में भी याद आ गई, सॉरी, वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं पहले वाली बातें एंड पे बता देता हूँ, और जो एंड वाली बात है वो पहले जहन में आ जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक बात नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो इसलिए वीडियो को जो है ना गौर से देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब आप जिस कंट्री से भी जाएंगे तो आपके पास जो है ना अपनी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट लें, बांग्लादेश से बांग्लादेश से है, और अगर इंडिया से हैं तो इंडिया का आपके पासपोर्ट, अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान, ठीक है। अपनी कंट्री का पासपोर्ट लाजमी लेके जाएं, क्योंकि जब आप लेके जाते हैं वहाँ पे लीगल एंट्री के लिए, लीगल एंट्री क्या होती है कि जब आप यहाँ से जाते हैं पुर्तगाल में, जो मैंने आपको एरिया बता दी मार्ती मुनीज़ में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है देसीबंद, इसलिए मैंने आपको एरिया बता दिया है। वैसे कोई ये नहीं है कि ज़रूरी आपने वहीं पे जाना है, आप किसी भी आपके जान पे जान कोई तल्लुक है, आप उधर से भी जाके कहीं पोर्तो सिटी की एनी कंट्री, एनी सिटी, मतलब लिस्बन, पोर्तो, जिधर भी आपकी जान पहचान तल्लुक वाला बंदा, आप उसके पास जाएँ, वहाँ पर भी लीगल एंट्री करें, कोई मसला नहीं है। तो बात करने का मकसद जो ये है कि जब आप पहुँचेंगे, आप अपना जो है ना वैलिड पासपोर्ट पाकिस्तान का, इंडिया का जो आपके पास होगा वो साथ लेके जाएंगे। वहाँ पे होटल में जाने के बाद उनसे पहले आप पूछेंगे कि भाई आपका जो होटल है वो लीगल एंट्री के लिए है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जो आपको एक नॉर्मल पेपर देते हैं, क्योंकि उनको आपने कहना है कि भाई मुझे नॉर्मल पेपर नहीं चाहिए, मुझे वो पेपर चाहिए लीगल एंट्री वाला जो सेफ, यानी कि इमिग्रेशन ऑफिस जो पुर्तगाल की उसको सेफ कहते हैं, सेफ के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। और वो जब आप जाएंगे उनको पासपोर्ट देंगे, वहाँ पे क्या करना है, आपने एक रात करनी है। तो एक फॉर्मेलिटी है, ज़रूरी नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है कि आपने लीगल, लेकिन बेटर है कि आप ये चीज़ करें। जब आप रात करेंगे तो सुबह आप वो जनाब वाली आपको एक देंगे, पेपर देंगे। उस पर क्या होता है कि सेफ़ की बाकायदा वेबसाइट लिखी होती है और उनकी मेल से लिखी होती है। तो मतलब वही आप लोगों ने बस उनको देखना है कि बस सेफ़ की उनसे एक दफ़ा पूछना है, वहाँ उनकी सेफ़ की, तो वो बोले बस ठीक है उधर ही आप लेकिन स्टे करेंगे। जब आप स्टे करेंगे तो सुबह आपको एक पेपर देंगे, वो आप उस पर आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपका नाम होगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगले दिन आपने जनाब वाली जाना है फाइनेंस नंबर बनवाने के लिए। तो फाइनेंस नंबर बनवाने के लिए आपने क्या करना है कि आप वहाँ पे जाएंगे ऑफिस में, साथ ही उधर ऑफिस हैं, आप नेट पे गूगल पे चेक करेंगे तो आपको खुद आ जाएंगे। तो वहाँ पे आप फाइनेंस नंबर के लिए बनवाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको सिगोरो सोशल, जिसको यानी कि टैक्स नंबर, पुर्तगाल में इसको सिगोरो सोशल कहते हैं, वो आप बनवाएंगे। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे काम पे लगे हो तो फिर तो ठीक है, अगर आप क्योंकि नहीं लगे, जारी बात है जब आप न्यू जाएंगे तो आप इतने जल्दी तो काम पे नहीं लग सके। तो आपने क्या करना है कि जब आपके पास कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो, वो किसी से जो है ना आप लें और उनसे ये बात करें कि मुझे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ये फाइनेंस के लिए। तो ये बात ये काम करना है, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा जो है वो आपको कुछ है ना एक बैंक अकाउंट चाहिए वहाँ पे पुर्तगाल में, और वो मेरे ख्याल से जो बेस्ट है वो एक्टिवो है, और एक और भी हैं लेकिन एक्टिवो ज़्यादातर हमारे लोग जो अकाउंट वहाँ पे होते हैं हमारे लोगों के। और तीसरी जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो गया है, सिगोरो सोशल जब आपका बन जाए, फाइनेंस नंबर आपका बन जाए, लीगल एंट्री पेपर ले लें। उसके बाद आप जो है ना अपनी कंट्री से, जो आपकी कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से आप जो है ना एक सर्टिफिकेट होता है जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर वो आप मंगवा लें तो बेस्ट है। अगर आप नहीं मंगवा सकते हैं तो नो इशू नहीं है, मंगवा लें तो बेहतर है। वो नहीं तो वो एंड पे जब आपकी फिंगरों की डेट होती है उस टाइम भी आप जो है वो ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं मेन जो प्रोसेस के बारे में। अच्छा, एक और बात मैं भूल गया था कि जब आप ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बात दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा आप लोगों ने लॉयर से ज़रूर मिलना है। ये नहीं कि मैंने आपको जो बताया है तो सारा ये इस तरह ही आप लोगों ने करना है, नहीं, आप लोग एक दफ़ा लॉयर से ज़रूर मिलें, क्योंकि जारी बात है जब मैं गया था उस टाइम डॉक्यूमेंट्स में भी कम थे या एक दो कुछ फ़र्क था, यानी लग सकता है क्योंकि उसमें चेंजिंग हो सकती है भाई। ये नहीं है कि मैं अभी आपको कह रहा हूँ तो उसमें मैंने कोई कानून नहीं बनाया, कानून वो लोग बनाते हैं उनके जो कंट्रीज़ के हैं पॉलिटिशियन, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। चेंजिंग क्या होती है कि मतलब जिस तरह आपको टैक्स नंबर है, बैंक अकाउंट है, ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें वो और मांग सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये, जब आप जाएँ वहाँ पे तो वहाँ पे एक दफ़ा लॉयर से ज़रूर मिलें, ठीक है। और दूसरी बात ये है
ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनेंस वगैरह मतलब टैक्स जो भी, उसके बाद आप लोगों ने लीगल एंट्री लीगल एंट्री नहीं, आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लॉक करने हैं। लॉक क्या होते हैं कि आप लोगों ने जो है ना मेल करनी होती है सेव को, जिसमें अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए होते हैं, उनको आप सेंड करते हैं तो बाई मेल। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे किसी शॉप वाले के पास जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे बहुत बंदे बैठे होते हैं, तो आपको किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई मैंने जो है ना सेफ को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो ये मैं कैसे करूँ। तो वहाँ पे एक शॉप इमरती मुनीज़र में, वहाँ पे काफ़ी बांग्लादेश के लोग और जो आपको वो सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस, ये तो चलो 10-15 दिन की बात है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, शॉर्टकट बात है। अब मेन जो आगे प्रोसेस है उसमें क्या करना है आप लोगों ने, भाई उसमें आप लोगों ने ये करना है कि सबसे जो पहले मतलब आप काम ढूंढे, ठीक है, काम करें वहाँ पे मेहनत करके। दिन ज़ाहिर बात है वहाँ पुर्तगाल में काम जो है ना वो इजीली इतने आसानी से भी नहीं मिलते। आसानी से ये नहीं कि आपने घबराना नहीं कि मैंने बोल दिया कि आसानी से नहीं मिलते तो बस आप दिल तोड़ दें, नहीं, काम मिलते हैं, ये बात नहीं है कि काम नहीं मिलते, लेकिन बंदा करने वाला हो, ठीक है। और वहाँ पे काम क्या होते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के काम मिलते हैं, एग्रीकल्चर में काम मिल जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो मतलब शॉप्स या रेस्टोरेंट किसी जगह आप लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि जो बंदे जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है एनी यूरोप की कंट्री का, शेंजन का, उनके लिए ये होता है कि वो तकरीबन 6 मंथ टैक्स उनके लिए ज़रूरी होता है। और वो जब टैक्स वहाँ पे देते हैं 6 महीने का, उसके बाद वो उनको जो है ना एक मेल आती है सेफ की तरफ से। और वो मेल क्या होती है कि आपके मतलब फिंगरों की मेल होती है, जो लीगल बंदों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरे बंदों की नहीं कर रहा जिनको 10-10, 5-5 साल, 7-7 साल हो गए यूरोप में, ठीक है। तो 6 महीने बाद ये नहीं है कि आप ज़रूरी आप 6 महीने बाद ही आपको मेल आनी है, आपको 8 महीने बाद भी आ सकती है, 9 महीने बाद भी आ सकती है, साल भी लग सकता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड है, ठीक है। तो बात यह है कि जब आपको मेल आती है जो यहाँ पे जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है, तो वो जाते हैं वहाँ पे फिंगरों की डेट उठाते हैं, और फिंगरों की डेट उठाने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं, फिंगर देते हैं, और फिंगरों के बाद तकरीबन उनका जो है ना डिपेंड ऑन सिटी है। लिस्बन सिटी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, अगर आप किसी और सिटी में करते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा फिंगरों के बाद, यानी कि कार्ड आने का, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले 2 साल का कार्ड मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वो भाई जो इसे मतलब खैर कानूनी समझ लें, यूरोप में जो बैठे हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हैं पुर्तगाल में। अब उनको क्या करना है कि उनको भी यही प्रोसेस है इनको, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो जब वहाँ पे प्रोसेस मतलब काम करते हैं तो उनके लिए तकरीबन 12 मंथ का 12 मंथ्स 12 मंथ का टैक्स जो है ना वो चाहिए होता है। वो क्या होता है कि उसमें आप 12 महीने काम करते हैं, टैक्स देते हैं। जब आप टैक्स देते हैं वहाँ पे तो आपको जो है वो तकरीबन 12, 13, 14 महीने बाद यानी कि मेल आ जाती है। 12 महीने बाद समझ लें, 13 महीने बाद समझ लें, तो ये आपकी लक है। इससे पहले भी आ सकती है, ये नहीं कि मैं आपको 12 महीने बाद कर रहा हूँ, इससे 8 महीने बाद भी आ सकती। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने, लेकिन मैं आपको जो है ना एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि आपके लिए 12 महीने का टैक्स देना पड़ेगा जो आप गैर कानूनी बंदे हैं। वहाँ पे जब आप टैक्स देते हैं तो टैक्स जब आप देंगे वहाँ पे तो आपका प्रोसेस जो है वो बस चलता रहेगा चलता रहेगा। जब आपके 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 12 महीने लगभग कर लें, 8 महीने कर लें, जब मतलब जब आपकी मेल आएगी ना, तो आप लोगों ने उसके बाद जो है ना ध्यान में रखना कि अब मैंने डेट उठानी है। जब आप डेट वहाँ से उठाएंगे ऑनलाइन, डेट लॉयर के थ्रू ज़्यादातर लोग हमारे उठाते हैं, लॉयर के पास ही जाते हैं, वहाँ से डेट उठा के उसके बाद वेट करते हैं। जब उनकी फिंगरों की डेट होती है तो वो वहाँ पे जाके और जो है वहाँ पे मतलब अप्लाई फिंगरों के उनका सॉरी फिंगर देते हैं, वहाँ पे उनका जनाबी अली कार्ड आ जाता है। और मेरा खुद पर्सनली लिस्बन सिटी में आया था, और लेकिन मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था। वो था मैरिज का, लेकिन ये है कि मैरिज की भी इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पुर्तगाल में जो है मैरिज बेस पे पेपर लेने का भी प्रोसेस बताऊंगा सब दोस्तों को। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये है अदर तरीका जो मैंने नॉर्मली, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो यही ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट है। वो जाएँ पुर्तगाल में, वहाँ पे पेपर अप्लाई करें, और बस इंशाल्लाह आपके कार्ड, अल्लाह के हुक्म से आपको कार्ड ज़रूर मिलेगा। आप मेहनत करें और वहाँ पे जो है ना कोशिश मेहनत से काम करें, क्योंकि पुर्तगाल में जो है वो काम थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि पेपर आप ले लें तो फिर कोई इशू नहीं होता। और बाकी जो दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनमें भाई पेपर नहीं मिलते हैं, वैसे अपना टाइम वेस्ट ना करें,
उधर जाके जर्मनी में बैठ के आप जो है ना डेनमार्क में बैठ जाते हैं, कोई फ्रांस में बैठ जाता है, कोई किधर, वैसे टाइम ना वेस्ट करें। तो सबसे बेस्ट जो आजकल यूरोप की है, वो यूरोप का एक ही वाहिद कंट्री है जो है पुर्तगाल, जो आपको पेपर देता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ आ चुकी होंगी कि मैंने वीडियो में क्या क्या बोला है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आई तो आप ऐसा करें कि मुझे कमेंट में जो है ना वो बात लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको हर कमेंट के जो है ना रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे पुर्तगाल में। अगर कोई भी बात में आप लोगों को समझ नहीं है कि यार उसका क्या कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को जो है ना शेयर भी करें चैनल को, क्योंकि ऐसे दोस्त जिनके पास कोई और तरीका नहीं है पेपर लेने का, तो उनको भी सेंड करें। स्पेशली वो लोग जिनके पास पेपर नहीं है, वो यूरोप में किसी कंट्री में बैठे हैं, उनको लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत काम आने वाले है और वो आपके लिए दुआएं देंगे। और ज़ाहिर बात है हमारा जो मकसद है वो दुनिया में आने का यही है कि हम इंसानों की जो है ना हेल्प करें जितने हमारे बस में हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफ़िज़।